नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर रेल मंडल के कटनी रेल खंड में 2 दिन पहले शहडोल के सिंहपुर के पास रेल हादसा हुआ था। हादसे में 2 मालगाड़ी आमने सामने से आपस में टकराई थी। बाधित रेल लाइन को दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है, जिसके चलते कई पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। कई पैसेंजर ट्रेनों पर असर पड़ा है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। पे हम लोग लाइन रेस्टोरेशन करने का काम कर रहे हैं। वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों की टीम खुद मौजूद है, महाप्रबंधक और अन्य जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वहाँ पर हैं। जो इंजन वहाँ पे पलटे थे उनको सीधा किया जा रहा है और वहाँ पर जो वैगन्स पटरी पे गिरे हुए थे उनको भी व्यवस्थित किया जाए। मंडल के कटनी रेलखंड के सिंहपुर के पास में हुई भीषण रेल हादसे के बाद से लगातार युद्ध स्तर पर मार्ग को दुरुस्त करने का काम जो है वो जारी है। 2 दिन बीत चुके हैं और अब तक दर्जनों ट्रेन जो है वो कैंसिल हुई हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो बिलासपुर से कटनी रूट तरफ की जितनी भी ट्रेनें हैं उन्हें रद्द किया गया है। हालांकि कुछ ट्रेनों को आज से चलाने का काम शुरू किया है रेलवे के द्वारा, लेकिन ये ट्रेन आगे शहडोल या अनूपपुर तक ही जा पा रही हैं, उससे आगे नहीं जा पा रही है। या फिर अगर जो ट्रेनें जबलपुर तरफ से या कटनी तरफ से आना चाहती हैं उनको भी केवल शहडोल या कटनी तक ही चलाए जाने की तैयारी में रेलवे जुटा हुआ है। और जो रद्द ट्रेनें हैं उनके हजारों यात्री जो है हर दिन टिकट को कैंसिल करा रहे हैं। हालांकि रेलवे अभी ये नहीं कह पा रहा है कि कब तक मार्ग को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन बीती रात से एक लाइन को चालू किया गया है और इस लाइन पर केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियों को ही दौड़ाया जा रहा है। ये वो मालगाड़ी है कि घटना के बाद से जो स्टेशन पर मौजूद थी उन्हें आगे बढ़ाने का काम फिलहाल कर रहा है। युद्ध स्तर पर सैकड़ों कर्मचारी लगे हुए हैं लाइन को दुरुस्त करने के लिए। चूंकि 9 वैगन पटरी पर उतरे थे, उनमें कोयला लोड था और इस वजह से ट्रैक पर कोयला काफी ज्यादा मात्रा में बिखर गया है। उन्हें समेटने का काम हो रहा है, क्योंकि कोयले से मालगाड़ी या यात्री गाड़ियों को चलाने में खतरा हो सकता है। उन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द यातायात को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। फिलहाल रेलवे अभी यह नहीं कह पा रहा है कि कितने दिनों में मार्ग को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि अभी 1-2 दिन सामान्य होने में यातायात को लग सकता है। ऐसे में उन यात्रियों की खासी परेशानी है जो पहले से रिजर्वेशन कराकर अपने गंतव्य की ओर जाना चाहते थे। वैकल्पिक तौर पर कुछ ट्रेनों को जरूर रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन बीच में चूंकि अगर बात करें तो अनूपपुर से शहडोल के बीच में ही ये घटना हुई है और ऐसी स्थिति में बीच के मार्ग को ध्यान में रखते हुए ही उन यात्रियों गाड़ियों को केवल चलाया जा रहा है जो अनूपपुर तक जा सकती हैं या फिर जबलपुर के रास्ते या कटनी के रास्ते शहडोल तक आ सकती हैं। देखना होगा कि कितनी जल्दी जो है रेलवे मार्ग को दुरुस्त कर यातायात को सामान्य करता है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। वहीं नारायणपुर में नक्सलियों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। सुरक्षा बलों ने आईडी बम बरामद किया। बड़े बुरगुम में 5 किलो का प्रेशर कुकर बम मिला। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम प्लान किया गया। प्रेशर कुकर बम को जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। कड़ीबेटा कैंप से नक्सल विरोधी अभियान के लिए पुलिस की पार्टी निकली हुई थी। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। द्वारा जो है पुलिस पार्टी को जो है जान से मारकर हथियार लूटने की नियत से आईडी लगाया गया था, जिसे बीडीएस टीम के द्वारा जो है क्षेत्र में डी माइनिंग की कार्यवाही किया गया और दौरान डी माइनिंग के जो है एक प्रेशर कुकर आईडी मिला, जिसे बीडीएस टीम के द्वारा जो है सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए जो है मौके पर सुरक्षित नष्टीकरण की कार्यवाही किया गया एवं उक्त जो आईडी है वो प्रेशर कुकर आईडी जिसका अनुमानित जो वजन है करीब 5 किलोग्राम था और इस मामले में माओवादियों के विरुद्ध जो है थाना छोटे डोंगर में। उधर बीजापुर में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। जवानों ने माओवादियों का कैंप ध्वस्त कर दिया। नेशनल पार्क एरिया में कैंप को ध्वस्त किया गया। मौके से विस्फोटक, डेटोनेटर, दवाइयां, नक्सल साहित्य बरामद हुआ है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम को प्लान किया गया था। 23 को थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम सागमेटा, काकलेर, मरवाड़ा, टेकमेटा एवं पिल्लू के जंगलों में नेशनल पार्क एरिया कमेटी के सचिव दिलीप पेड़िया एवं उसकी टीम की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम को एंटी नक्सल हाउस पर रवाना किया गया था, जो दिनांक 20/4/2023 को पिल्लू के जंगलों में पुलिस की उपस्थिति को देखकर माओवादी अपना डेरा छोड़कर भाग खड़े हुए।
पुलिस के द्वारा माओवादियों के लगाए कैंप को ध्वस्त किया गया। साथ ही कैंप से भारी मात्रा में गन पाउडर, डेटोनेटर, विस्फोटक, फ्यूज, तीर बम, नक्सल वर्दियाँ, साहित्य, मेडिसिन एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री। वहीं सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। बंडा कन्हेगुड़ा के पास नक्सलियों ने फायरिंग की थी। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की। मौके पर जवान मौजूद हैं। इलाके में सर्चिंग अभी भी जारी। जिला सुकमा की कोंटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरलीगुड़ा एवं बंटा इलाका में कोंटा एरिया कमेटी महोदय डीआरजी के साथ एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग अभी की जा रही है। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कम से कम 2-3 महोदय को इसमें घायल होने का जानकारी प्राप्त हो रहा है। इसको तस्दीक की जा रही है। कुछ दैनिक उपयोग सामग्री एवं कैंप मटेरियल भी स्पॉट से रिकवर किए गए थे। आगे और रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा सर्चिंग की जा रही है। इस प्रकार टीसीओसी कावदी महोदय द्वारा हमेशा ये कोशिश रहता है, उसके काउंटर एक्शन में हम लोग द्वारा भी लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाती है। अभी तक वर्ष 2023 के टीसीओसी में महोदय द्वारा किसी कोई बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे पाया है। हमारा कोशिश आगे भी रहेगी, मतलब सावधानी पूर्वक इलाका में अपना कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की जनता के जान। वहीं बीजापुर में नक्सली गिरफ्तार हुआ है। विस्फोटक के साथ एक नक्सली गिरफ्तार हुआ। कमकानार और चिन्ना जोजेर के जंगल से नक्सली को गिरफ्तार किया गया। टिफिन बम को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। बीजापुर में एक नक्सली को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। विस्फोटक के साथ एक नक्सली गिरफ्तार हुआ है। कमकानार और चिन्ना जोजेर के जंगल से इसको गिरफ्तार किया। टिफिन बम को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। वहीं कोरबा में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। परिजन के मुताबिक 2 आरोपियों ने बच्ची के साथ चॉकलेट के बहाने एक गोदाम में ले जाकर गैंगरेप किया। वहीं जब पीड़ित बच्ची घर पहुंची तो परिजन को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के साथ अनाचार के संबंध में मामला प्रकाश में आया है, जिसके संबंध में शिव कुमार एवं हरिंद्रनाथ द्वारा बच्ची के साथ अनाचार किया गया है। तत्संबंध में आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए धारा 376 बलात्कार के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं जगदलपुर में धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया। धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए। धर्मांतरण समेत 10 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। गांव के सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत की। मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। करीब 30 परिवारों ने किया धर्मांतरण। ऐसा हिंदू धर्म में वापस आने के लिए अंतिम मौका दिया। ग्राम सभा में फैसला लिया गया। जल्द घर वापसी नहीं करने पर गांव से निकालेंगे बाहर। ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई है। डिप्टी कलेक्टर को ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है। टोकापाल ब्लॉक के भेजरी पदर के आशित मटकोट के पारा का पूरा मामला। हाँ, ये हिंदुत्व में जो छोड़ के गए अपना बस्तर का परंपरा रीति रिवाज को छोड़ के, तो आए तो अच्छी बात है। अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा हम अपने गांव से बाहर कर देंगे। कि अगर हमारे गांव में कोई धर्मांतरित व्यक्ति नहीं है, शासन के बताने के अनुसार, तो हमारे गांव में चर्च नहीं होना चाहिए। अगर कोई धर्मांतरित व्यक्ति नहीं है तो हम कब्रिस्तान के रूप में, कब्र के रूप में गाड़ने नहीं देंगे। इस टाइप प्रकार के, और इस जिससे माहौल खराब ना हो, भाईचारा बना रहे, वो एक प्रकार से इसी मांग को लेकर पूरे गाँव वाले यहाँ आए। करने पर ग्राम सभा उचित कार्रवाई कर दंडित करके गाँव की सीमा से बाहर किया जाएगा। ये ऐसा इनका मांग है। और इसके अलावा अन्य 10 मांग और है। इसको उचित कार्रवाई या जो विधि सम्मत कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश करेंगे। जशपुर में ग्रामीणों ने हंगामा किया है। चंगाई सभा में ग्रामीणों ने हंगामा किया। धर्मांतरण के शक में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। चंगाई सभा करा रहे पास्टर को पुलिस के हवाले कर दिया ग्रामीणों ने। पुलिस ने पास्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुनकुरी थाने के लोधमा का यह मामला। महुआ डीपा लोधमा पंचायत में एक चंगाई सभा की सूचना मिली थी, जिस पर कुनकुरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। और इसमें जो है
धार्मिक भावना भड़काने का जो है 153A IPC का एक अपराध दर्ज किया है और इसमें पुलिस जो है आगे की जांच कर रही है। गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर आग लगने की अलग अलग वजह हैं। तस्वीरें सामने आई हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों से जहां पर आग लगी। जहां एक तरफ अंबिकापुर में निशांत नेक्स्ट वर्ल्ड बिल्डिंग में आग लगी, तो वहीं दूसरी तस्वीर है बलरामपुर के जंगल की जहां पर आग धधक उठी। तीसरी तस्वीर है कवर्धा जिले की जहां गुड़ की फैक्ट्री के बगास में आग लगी है। हालांकि कहीं वन विभाग तो कहीं अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचकर आग पर काबू करने में जुटा रहा। चलिए अब बात करेंगे बावड़ी में बजरंगबली की। रायपुर में 400 साल बाद बावड़ी की सफाई हो रही है। बावड़ी के अंदर अनोखी आकृति देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि बावड़ी से हनुमान जी बजरंगबली निकलेंगे, जिसके चलते बावड़ी वाले हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। बावड़ी के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा होने का दावा किया जा रहा है। पहले बावड़ी के अंदर 4 हनुमान जी की प्रतिमाएं निकल चुकी हैं। मान्यताओं के मुताबिक बावड़ी वाले हनुमान जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए सभी को प्रतिमा का इंतजार है बेसब्री से। बावड़ी में जल स्रोत बढ़ने से सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं इनको जानता हूं बावली को, और ये भी मेरे को पता है कि यहाँ पर 3 हनुमान जी निकले हैं ऐसा करके बताया जाता है, और तीनों एक यहीं स्थापित है, एक मच्छी तालाब में, दुग्धाधारी मंदिर में। और लोगों का कहना है, और यहाँ पर एक और प्रतिमा है हनुमान जी की, तो इसको निश्चित ही साफ ऐतिहासिक धरोहर को संवारना था, तो हमने इसकी सफाई करने का निर्णय लिया था और निश्चित सफाई हो रहा है। और तो यहाँ पर एक आकृति, बंदर नुमा आकृति भी मिला है जो एक यहाँ पर बताते हैं इसका पहले पूजा किया जाता था, और ये कम से कम 80-100 फीट तो गहरा है ही है। पानी अभी पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रहा है, तो अभी काम रुक गया है। कल फिर से इसको शुरू किया जाएगा और निश्चित ही बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है। राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज बस्तर फाइटर्स महिलाओं का पुलिस सेवा हेतु बुनियादी प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्थानीय पीटीएस में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नक्सल ऑपरेशन के आईजी ओपी पाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बस्तर फाइटर्स की महिला नव आरक्षकों को उनके उत्कृष्ट ट्रेनिंग के लिए मेडल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। बस्तर फाइटर्स की भर्ती हुई थी पिछले साल, आपको याद होगा। और इसमें इसका जो मूल उद्देश्य था वो था कि बस्तर के जो 7 जिले हैं उनके युवक युवतियों को पुलिस सेवा का अवसर देना, जिससे कि सुरक्षा का माहौल भी बेहतर होगा और विश्वास की जो भावना है वो भी और पुख्ता होगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पुलिस विभाग में आके। मेरा सपना था कि मैं पुलिस विभाग में आऊँ, और यहाँ पे ट्रेनिंग करके 3 महीना तो एक बेसिक ट्रेनिंग किया जिसमें पीटी से परेड हुआ, फिर 3 महीना हम लोग वेपन क्लास लिए जिसमें वेपन को खोलना जोड़ना राइफल का हुआ। यहाँ के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया और बहुत अच्छे से अभी परेड भी किया, पास आउट हो गए। कांकेर के नहरपुर में एक युवती ने एक झाड़ फूक करने वाले बैगा के ऊपर गलत हरकत करने का आरोप लगाया। युवती के मुताबिक बैगा झाड़ फूक के बहाने उसे 80,000 रुपये ठग लिए, वहीं इलाज का फायदा नहीं होने पर संबंध बनाने के लिए कहा और गलत हरकतें करने लगा। युवती ने मामले में बैगा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झाड़ फूक करने वाले बैगा की नीयत खराब देखते हुए लड़के ने शिकायत की। नरहपुर थाना अंतर्गत एक युवती द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया है कि एक इलाज के नाम पे एक बैगा ने उनके साथ में गलत हरकत की है और पैसे की भी डिमांड की है। इस संबंध में उन्होंने थाने में जो आवेदन दिया है उस पर जाँच की कार्रवाई चल रही है। 2 अलग अलग आवेदन उनके द्वारा प्राप्त हुए हैं। दोनों के कंटेंट्स जो हैं वो अलग अलग है, इस वजह से थोड़ा सा उसको बेहतर तरीके से वेरीफाई करके उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। महिला अधिकारी से जो युवती है उनसे बयान वगैरह ले करके जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी।
कोरबा नगर पालिका की वार्ड नंबर 11 नई बस्ती के पानी टंकी इलाके के 50 से अधिक लोगों को रेलवे ने जमीन खाली करने को लेकर नोटिस थमाया है। रेलवे ने ट्रैक के आसपास बसे लोगों को अगले 15 दिनों में जमीन खाली करने के लिए कहा। इसके बाद सभी पार्षद के साथ फरियाद लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और कलेक्टर से अपनी समस्याएं बताई। प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। ये तो मरीज क्यों आगे होंगे सामने पे मरीज गुस्सा लग रहा हम लोग को जरूरत नहीं है, रेलवे वाला का बहुत दूर है हम लोग का घर। जबरदस्ती के नोटिस दिए एक नाम से आया कलेक्टर ऑफिस कि हम के निवेदन करें नोटिस पूरा बस्ती दिए है। 150 घर बस्ती है, कम से कम 500 आदमी है। नोमा छोटे छोटे सबके बच्चे है, बेघर हो जाओ। अब तक कलेक्टर साहब के निवेदन है कि हमारे घर लम्बा तोड़े, हम 40-50 साल से रहा था। अंबिकापुर के दरिमा में बन रहे मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे। इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं अमरजीत भगत ने कहा कि 30 अप्रैल तक एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो जाएगा, जिसके बाद शासन की सुरक्षा टीम DGCL एयरपोर्ट का ट्रायल करेगी और अंबिकापुर के दरिमा मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी। तो 30 अप्रैल तक एयरपोर्ट का काम पूरा होने की संभावना है, ये बात कही है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने। अमरजीत भगत एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जल्द ही सरगुजा को एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। अंबिकापुर के दरिमा में बन रहे मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि 30 अप्रैल तक एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद जो टीम आएगी ट्रायल करने के लिए और अंबिकापुर के एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है। एयरपोर्ट का काम अंतिम स्थिति में है और कंप्लीशन की ओर है। DGCL के जो टीम है जो सुरक्षा से संबंधित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका विजिट होना है। उसके पहले जो काम बचा है वो सबको अब कंप्लीट। अब बात मौसम की। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज और येलो अलर्ट है कई संभागों के लिए। 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग में येलो अलर्ट है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, आंधी चलने की और वज्रपात की संभावना। बस्तर संभाग के सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका भी जताई है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट है बारिश को लेकर। अगले 48 घंटे के लिए कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, कई हिस्सों बिजली गिरने की भी संभावना है, आशंका है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के इलाकों में मौसम का मिजाज बदलेगा, मौसम करवट लेगा। गर्मी की तपिश से हालांकि लोगों को राहत जरूर मिलेगी जिन स्थानों पर बारिश होगी। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। रायपुर